Hello students, how are you? I hope you all are well. A precious good morning to all. Myself Anwar Kumar Dubey. I am a chemistry teacher of Shivrat Singh Children Academy. In last lecture, we discussed about genesis of periodic classification like as Debye-Reinert triads and Newland law of octaves and Lothar-Meyer curve classification. But these classifications has been discarded. इन सभी क्लासिफिकेशंस को क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया था. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो टॉपिक है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. Mendeleev's periodic law. Okay, so today we are going to start a new topic, Mendeleev's periodic law. Okay, so this topic is an important topic, है ना. यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, Mendeleev's periodic law, है ना. देखिए, हम कभी कभी पढ़ते हैं किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स में नाम जो मेंडलीव्स का लिखा होता है ऐसे भी लिखा होता है, मेंडलीव्स, ठीक है. और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेंडलीव्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स एंड मेंडलीव्स? ओके, तो मेंडलीव्स जो वर्ड है, ये जो मेंडलीव्स नेम है, यह रसियन लैंग्वेज में है. किस लैंग्वेज में? रसियन लैंग्वेज में. रसियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? मेंडलीव्स. और इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव्स. ओके, तो ये आप जानते रहिए, मेंडलीव्स एंड मेंडलीव्स. ओके, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव्स कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव्स स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज़ नोन एट दैट टाइम, है ना. सबसे पहले जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, कहा जाता है कि उस समय 63 एलिमेंट्स वर नोन. कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे. तो मेंडलीव्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव्स स्टडीड properties of all elements like as a physical properties and chemical properties. After concluded that, उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? फर्स्ट कंक्लूजन कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल properties of an elements. ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था मेंडलीव्स का? कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है वह क्या होता है? उसका एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की होती है वो क्या है? एटॉमिक मास है. किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीव्स के, नॉट माई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग क्या है? एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है किसका? एलिमेंट्स का, है ना. सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया? व्हाट इज द सेकेंड कंक्लूजन ऑफ मेंडलीव्स, है ना. तो सेकेंड कंक्लूजन जो मेंडलीव्स था, उन्होंने बताया क्या कि इफ एलिमेंट्स आर arranged
if elements are arranged in increasing order of their atomic weight। क्या उन्होंने बताया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल property appear at regular intervals। सेकेंड कंक्लूजन क्या था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारा, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1.0008 यूनिट। ओके, उसके बाद से हमारा हीलियम है तो उसका कितना होता है 4। उसके बाद जैसे हमारा लिथियम है तो उसका होता है 7। इसका मतलब एलिमेंट को हम एटॉमिक मास, जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक मास और जो नीचे लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर। लेकिन मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर की बात नहीं की, उसने किसकी बात की, एटॉमिक मास की बात की है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ना, वह किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर बेस्ड है, न कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर। ओके, तो उन्होंने कहा क्या कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट, अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखें, जिसका मास सबसे कम है उसको सबसे पहले रखें, उससे जिसका ज़्यादा है उसके बाद, उससे जिसका ज़्यादा है उसके बाद, फिर उससे जिसका ज़्यादा है उसके बाद, है ना। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। तो ऐसा करने पे होगा क्या, सिमिलरिटीज़ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उन एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होगी एंड अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। और ऐसे एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हैं उनकी रेगुलर इंटरवल पर, एक निश्चित समय पर उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट का रिपीटेशन होगा, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होगी, है ना। इसका मतलब कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एक निश्चित समय के पश्चात सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। ओके, अगला उनका कंक्लूजन क्या था, कहिए क्या, द repetition of properties at regular intervals is called, intervals लिख सकते हैं आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अगर प्रॉपर्टीज़ का एक निश्चित समय अंतराल पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, है ना।
तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि मतलब फर्स्ट चीज़ क्या है कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके, सेकंड क्या है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेज, सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, और इफ कैन प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट्स वाई, तो क्या होगा कि द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। क्लियर हो गया ये टॉपिक्स आपका, इसको देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। हमें लगता है आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, मेंडलीव्स अरेंज्ड ऑल 63 एलिमेंट्स। किसी बुक में 63 है, किसी बुक्स में 65 है, किसी बुक्स में 68 है, किसी बुक्स में 71 एलिमेंट्स है। कि उस समय जब मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस समय 63 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, है ना। तो अलग अलग जो राइटर है, अलग अलग जो पब्लिकेशन के बुक हैं, उनका अलग अलग अपना अपना व्यू है ना। तो हम कोई भी इसमें से मान सकते हैं, मान लेते हैं कितना 63 एलिमेंट्स। तो ऑल द 63 एलिमेंट्स, है ना, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। कहेंगे मेंडलीव्स ऑल 63 एलिमेंट्स, मेंडलीव्स ने किया क्या, मेंडलीव्स ऑल 63 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस एंड गेव अ पॉपुलर पीरियोडिक लॉ, और उन्हें एक पॉपुलर पीरियोडिक लॉ दे दिया, है ना। ये सब इतना सारा स्टडी करने के बाद, ये सब पूरा बताने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया, और दैट पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। और 10th में आपको हमने पढ़ाया था, आपको याद भी होगा, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, द फिजिकल एंड केमिकल properties, the physical and chemical properties of an elements, the physical and chemical properties of an elements are periodic function of their एटॉमिक मास। और ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस, है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो भौतिक मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वह उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसके आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तो ये था क्या, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हमको लगता है कि सबको याद है, बस केवल एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है, क्या कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। ओके, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो किसके बेस पे बना हुआ है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास के बेस पर बना हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एमपीटी, शॉर्टकट में लिख देते हैं। एमपीटी मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक
टेबल। इसका क्या कैरेक्टर्स है, कहें क्या कि फर्स्ट मेंडलीज पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू into 7 horizontal rows and 8 vertical columns तो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स में। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज इज आल्सो नोन एज पीरियड, ओके, एंड वर्टिकल कॉलम्स इज आल्सो नोन एज ग्रुप्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज is known as periods and vertical column is known as groups, okay। इसके बाद क्या कहते हैं, 7 horizontal rows, कहेंगे 7 horizontal rows also divided into 12 series, also divided into 12 series, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है, फिर से डिवाइड कर दिया गया कितने सीरीज में, 12 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया, ओके। और इसी में मेंडलीफ ने क्या किया, अपने 63 एलिमेंट्स को, मतलब वर्टिकल कॉलम मतलब क्या, वर्टिकल कॉलम मतलब ऐसे, ओके, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब क्या, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे टोटल, 7, वर्टिकल कॉलम कितने थे टोटल, 8, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि मेंडलीज पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ओके। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, है ना। मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल को हम ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हम कह दे रहे हैं कि एट दैट टाइम व्हेन मेंडलीव्स प्रिपेयर्ड दियर पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीव्स अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कुछ पब्लिकेशंस के जो बुक हैं उसमें कहते हैं कि इनर्ट एलिमेंट्स जो है हमारे, इनर्ट एलिमेंट्स मतलब क्या, लाइक द हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, है ना, दीज एलिमेंट्स वर अनडिस्कवर्ड। उस समय क्या थे, ये अनडिस्कवर्ड थे, है ना। कब, जब मेंडलीव्स अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, वर डिस्कवर्ड। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये क्या थे, डिस्कवर्ड थे, मतलब इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी और इनको 0 ग्रुप में उन्होंने पुट भी कर दिया था। एनसीईआरटी का बुक आप 11th का चेक करेंगे तो 0 ग्रुप में ये आपको एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल डिड नॉट हैव 0 ग्रुप या डिड नॉट हैव 0 ग्रुप, या कह सकते हैं कि मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल डिड नॉट हैव इनर्ट गैसेस बिकॉज एट दैट टाइम दीज एलिमेंट्स वर अनडिस्कवर्ड, क्योंकि ये एलिमेंट्स सभी क्या थे, अनडिस्कवर्ड थे। लेकिन बहुत से ऐसे बुक्स हैं जिनमें ये क्या किए गए थे, ये कुछ में डिस्कवर्ड दिखाया गया और कुछ में अनडिस्कवर्ड। पीरियोडिक टेबल है उसको पहले हम लोग बनाते हैं, फिर उसका कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, ओके। चलिए पढ़ते हैं ना आप लोग, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सीरियस फॉर योर फ्यूचर।
या विद योर। अच्छा, वैसे इस पीरियोडिक टेबल का कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें जानना ज़रूरी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, चलिए ये हमारा हो गया ग्रुप, ठीक, और ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, है ना। और पीरियड्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो टोटल कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। लेकिन इसको जो अरेंज किया गया था, इसमें जो ग्रुप्स थे टोटल, इसमें जो सीरीज़ बने हुए थे, इसमें थे कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फिर फोर्थ, फिफ्थ एक साथ हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर क्या था हमारा? सिक्स्थ एंड सेवंथ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके, फिर हमारा एट हो गया एंड 9 हो गया, 8 एंड 9 हो गया, ठीक है। फिर हमारा 10 एंड 11 हो गया, 10 एंड 11 हो गया, और एक नीचे और है थोड़ा सा, 12 भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 12, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे क्या है? सीरीज़ है ना। और ग्रुप्स में कौन कौन से? 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, है ना। अब एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे रखा था? हॉरिजेंटली, मतलब पीरियड में। लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे तो किस में चलेंगे? पीरियड में। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो किस में आएंगे हम? ग्रुप में। ओके, तो हाइड्रोजन किस में रखा उन्होंने? फर्स्ट ग्रुप में, और बाकी ये प्लेस वैकेंट, है ना। बस सेकेंड में फिर 0 ग्रुप में कौन सा आ गया? हीलियम, और फिर यहाँ पे बेरिलियम, बोरान, ठीक है, सॉरी, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, और फिर यहाँ पे कौन आ गया हमारा? नियान, और फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। फिर कौन सा आ गया हमारा यहाँ पे? आर्गन, फिर पोटेशियम, और यहाँ पे कैल्शियम और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना। और यहाँ पे यमियन, है ना, मैग्नीज, और यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा? कॉपर, क्या आ गया फिर? कॉपर, और फिर जिंक, गैलियम,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और Br मतलब बिस्मथ। ओके, सॉरी, Br मीन्स ब्रोमीन। और फिर यहाँ पे आ गया हमारा क्रिप्टॉन, और यहाँ पे रुबिडियम, Sr, अरे सॉरी यहाँ पे हो गया हमारा कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, Br और ये वैकेंट हो गया। सॉरी, फिर यहाँ पे हमारा आ गया क्रिप्टॉन, रुबिडियम, Sr, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और फिर रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिल्वर, कैडमियम, इंडियम और टीन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे जेनान, सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, सीरियम और ये वैकेंट। ओके, और ये पूरा वैकेंट है ना। और फिर ये भी वैकेंट है, और ये है इट्रीबियम और TA टेंटेलियम और W टंगस्टन, ये कौन सा हो गया, इट्रीबियम। फिर यहाँ पे टेंटेलियम, फिर टंगस्टन और यहाँ पे ऑस्मियम, इरेडियम एंड प्लेटिनम। ओके, और फिर यहाँ पे AU गोल्ड, मरकरी, TL थैलियम, PB लेड, बिस्मथ। ठीक है, और 12th में हमारा है रेडियम और यहाँ पे थोरियम TH और यहाँ पे यूरेनियम, सॉरी यूरेनियम यहाँ पे होगा, यूरेनियम और यहाँ पे TH थोरियम और यहाँ पे हमारा रेडियम और ये वैकेंट। ठीक है, तो ये हमारा है ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीज पीरियड टेबल इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, है ना। देखिए इसमें मेंडलीज ने क्या किया है, मेंडलीज ने कहा क्या कि उस समय या मेंडलीज प्लेस्ड हायर मॉसेस एलिमेंट फर्स्ट, हायर मॉसेस एलिमेंट फर्स्ट एंड लोअर मॉसेस एलिमेंट्स लेटर, है ना। मेंडलीव्स प्लेस्ड हायर मॉसेस एलिमेंट फर्स्ट एंड लोअर मॉसेस एलिमेंट्स लेटर, जबकि उन्होंने कहा क्या था कि हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
लेकिन उन्होंने इसमें कुछ मिस्टेक्स कर दिया। क्या मिस्टेक किया कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास हायर हैं उनको पहले रख दिया, ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास लो है उसको उसके बाद में रख दिया। जैसे देखिए आयोडीन है हमारा, जैसे एक एलिमेंट है हमारा आयोडीन, इसका जो एटॉमिक मास है वह 126.9 है, ठीक है। आयोडीन का एटॉमिक मास, आयोडीन का 126.9 है, ओके। और एक है टेलुरियम Te, जिसका एटॉमिक मास है 127.6। अब ज़्यादा किसका है? टेलुरियम का। अब देखिए इसमें Te, टेलुरियम है कहाँ पे? ये देखिए टेलुरियम, इसका मास ज़्यादा है, कितना? 127.6 है। और आयोडीन का मास कितना है? 126.9। तो पहले किसके होना चाहिए? आयोडीन को, और मॉलिब्डेनम को, टेलुरियम के उसके बाद। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या था कि हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें जिससे सेम प्रॉपर्टीज़ को जो एलिमेंट्स हैं वह सेम ग्रुप में आ जाए। सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स या सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वह सेम ग्रुप में आ जाए। तो कह सकते हैं कि मेंडलीव्स हायर वेट एलिमेंट फर्स्ट एंड लोअर वेट एलिमेंट्स लेटर, है ना। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जैसे आयोडीन जो है वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ रख रहा था, इसलिए इसका यहाँ पे आना ज़रूरी था, है ना। टेलुरियम जो है वह ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, इनके साथ प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी रख रहा था, इसलिए इसका यहाँ पे आना ज़रूरी था, ठीक है। इसलिए आयोडीन को यहाँ पे कर दिया और टेलुरियम को यहाँ पे कर दिया। और आगे चल करके यही मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में क्या बन गया? ये लिमिटेशन बन गया, ये कमी बन गया, दोष बन गया एक ना। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट हों, है ना। लेकिन ये कहा गया था कि जिस समय ये पीरियोडिक टेबल बना था उस समय ये एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हम लोग भी इसको कंसीडर करते हैं, ओके। और एक चीज़ बता दें कि मेंडलीव्स प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स हु वर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव्स ने कुछ ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी का प्रेडिक्शन कर दिया। प्रेडिक्शन करने का मतलब उनकी प्रॉपर्टी को बता दिया, और जब बाद में दीज एलिमेंट्स हु वर डिस्कवर्ड, है ना, जब उन एलिमेंटों की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, तो जैसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जैसा उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, वो सब एकदम सही निकला। इसका मतलब सोचिए कि मेंडलीव साहब कितने दूर तक सोचते थे, है ना। मतलब कि कह सकते हैं कि व्हेन मेंडलीव प्रिपेयर्ड देयर पीरियोडिक टेबल, है ना, जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, एंड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स हु वर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका हमारे पास एक एग्जांपल भी है। जैसे देखिए इसमें ये गैलीलियम Ga, और ये हमारा जर्मेनियम। जब पीरियोडिक टेबल ये बन रहा था तो उस समय ये क्या थे? अनडिस्कवर्ड थे, इनकी डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इनका नाम रख दिया था। गैलियम का नाम क्या रखा था इन्होंने इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, है ना। या कह सकते हैं कि मेंडलीव्स लेफ्ट सम गैप्स इन दियर पीरियोडिक टेबल्स। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज ही ऑलरेडी प्रेडिक्टेड सम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, है ना। तो उन्होंने कुछ गैप्स जो है अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने
छोड़ दिया और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन भी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी प्रेडिक्शन किया, और जब बाद में उनकी डिस्कवरी हुई तो वह एलिमेंट्स सेम उसी जगह पे आए जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका पोजीशन बनता था। जैसे गैलियम, गैलियम का नाम पहले गैलियम नहीं था। जब उन्होंने प्रेडिक्शन किया था तो उन्होंने गैलियम का नाम एका एल्युमिनियम दिया था, तब गैलियम जो है वो डिस्कवर्ड नहीं था, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन नाम उन्होंने क्या दिया था, एका एल्युमिनियम। जर्मेनियम की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इन्होंने नाम इसका क्या दिया था, एका सिलिकॉन, इसका नाम दिया था एका सिलिकॉन, इसका नाम एका सिलिकॉन। व्हाई? बिकॉज ही लेफ्ट गैप अंडर एल्युमिनियम, सो नेम इज एका एल्यूमिनियम, है ना। एंड अदर गैप्स लेफ्ट अंडर द सिलिकॉन, अंडर द सिलिकॉन, सो नेम, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। अब देखिए जो ये एका है, एका वर्ड किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा का उदय या जन्म या जननी कौन है? संस्कृत भाषा की जननी भारत है। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, कहाँ के केमिस्ट थे, है ना। मेंडलीव्स वाज अ रशियन केमिस्ट, रशियन केमिस्ट थे, लेकिन उनको भी संस्कृत के बारे में नॉलेज था। एका नाम दिया, जैसे हम पढ़ते हैं ना संस्कृत में, एकम, द्वय, त्रिक, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम पढ़ते हैं ना, एकदम वही एका, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। और बाद में जब उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उनका नाम क्या दिया गया, गैलियम एंड जर्मेनियम, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि मेंडलीव्स आल्सो डिस्क्राइब सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हु वर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना। तो उन्होंने मिस्टेक क्या किया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका मास ज़्यादा था उसको उन्होंने पहले रख दिया और जिसका मास कम था उसको उन्होंने बाद में रख दिया, है ना। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि जो सेम, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वह सभी एक ग्रुप में है ना। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, और इसमें देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें देखिए हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेनान। तो दीज प्रॉपर्टीज शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। क्लियर हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव, द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव्स क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन एंड देयर eventual success made him and published in 1905, है ना। उन्होंने अंत तक पीरियोडिक टेबल को बना ही दिया अपने अथक कार्यों से, और फिर 1905 में वह जाकर के पब्लिश्ड हो गया, है ना। तो ये था क्या हमारा पीरियोडिक टेबल, या कह सकते हैं कि किसका पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है। दिस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मासेस। ओके, तो सो लेट्स एंजॉय विथ केमिस्ट्री। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक। तब तक आप लोग केमिस्ट्री के साथ एंजॉय करिए और अपना केयर करिए, सावधान रहिए कोविड-19 से, ठीक है। ओके, थैंक यू।